ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे उपस्थित होंगे। आदिवासी शब्द आदिवासी, आदिकाल से इस धरती का वासी। ईमानदारी से सबसे प्रथम मालिक इस धरती का, प्रकृति का, जल जंगल जमीन का जो परिवार के लोग हो। ये कोई राजनीतिक बातें नहीं है, ये भाषण की बातें भी नहीं है। इंसान का जो स्वरूप होता है, जो मानसिकता होती है, जो उसको जीने की इच्छा शक्ति होती है, वो सुविधा भोगी होती है। जो मनुष्य होता है सुविधा भोगी होता है, और जो जंगल से प्यार करता है, जमीन से प्यार करता है, जो जल से प्यार करता है, वो आधुनिक सुविधाओं से दूर रहकर प्रकृति की रक्षा करता है। तो वो प्रकृति की रक्षा करने वाले परिवार के साथियों को मैं खूब प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आदिवासी और कांग्रेस का रिश्ता, कांग्रेस पार्टी का विचार और आदिवासियों की भावना, ये जब से देश आजाद हुआ उससे पहले से, देश आजाद हुआ, देश की उन्नति में भी कांग्रेस पार्टी के विचार हमारे आदिवासी भाइयों को, बहनों को उनके जीवन के स्तर को उठाने में हमेशा सारी सीमाओं को तोड़ तोड़ के काम करने की कोशिश की। उसके बावजूद भी मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूँ तो कह दूँ कि हम सफल हो गए हैं, जैसा हमें होना था। मैं नहीं मानता ऐसा हुआ। साथियों, ये भी सच है कि कांग्रेस का विचार इस देश के मर्म का विचार है। प्राचीन भारत का विचार ही कांग्रेस का विचार, इस देश के संविधान का विचार ही कांग्रेस का विचार, और इस देश के आदिवासी का विचार ही कांग्रेस का विचार। आदिवासियों की जो सोच है, आदिवासी समाज की जो सोच है, वो जियो और जीने दो की सोच है। सब जल जंगल जमीन से प्यार करो और प्रकृति से, प्रकृति का सम्मान ईश्वर मानो, प्रकृति को ईश्वर मानो, जल जंगल जमीन को ही ईश्वर मानो। यही एक ताकत है जो संसार को, सृष्टि को, समाज को, ब्रह्मांड को, सबको चलाती। और सच है, आप देखो कि दुनिया में एक सवाल है। अगर मैं ये पूछूं सबसे आज आपसे कि सबसे महंगी चीज क्या है, दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है, तो नेचुरल है कि अगर हम 2 मिनट हवा नहीं लेंगे, ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो दम तोड़ देंगे। तो उससे महंगी कुछ नहीं है, कोरोना में सबने देखा। अगर 3 दिन हम पानी नहीं पिएंगे तो मैं मानता हूं कि अच्छे से अच्छे शरीर वाला दम तोड़ने लग जाएगा। सबसे महंगा जल है, सबसे महंगी ऑक्सीजन हवा है। फिर हम अगर ये डायमीटर बनाए कि दुनिया में सबसे जरूरी चीज कौन सी, सबसे जरूरी चीज, तो गरीब से गरीब आदमी, बहुत दूरस्थ अंचल में रहने वाला जीव, जिसको कोई देख नहीं सके, ऐसे प्रकृति की कोख में बैठा हुआ सांस लेने वाला एक जंतु, या बड़े से बड़े पद पे बैठे वाला होने वाला व्यक्ति, कितनी भी प्रतिष्ठा हो, जो आदिवासियों का मूल